हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी चैत का महीना चल रहा है और चैत मास का पहला दिन है और आपको चैत मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम चैत मास के पहले दिन में नवरात्रि के दिन घट स्थापना कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या क्या सामग्री चाहिए, तो हमने अपने घर में सामग्री क्या क्या रखी है हम आपको ये बता रहे हैं। तो एक जगह हमने हल्दी, कुमकुम, चावल, कलावा, हवन सामग्री, आम के पत्ते या आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं, घट, श्रीफल, पान, सुपारी, इलायची, बतासे, धूप और दीप, घी और साथ में शुद्ध आटा, सिक्का और दूर्वा। ये हमें सामग्री इकट्ठी करके रख लेनी है। सफाई करके हम गोबर से, गाय के गोबर से लीपना है, या चाहे तो आप थोड़ा सा नीचे फर्श पर थोड़ा सा हल्दी का हाथ लगाकर चौकोर सा लीप लें। उसके बाद आप अपना, चाहे जैसे कि हमने टाइल्स ऊपर 2 गुम्मों पर रखकर और चौक पूर रहे हैं, उसी के ऊपर टाइल्स के ऊपर फिर हम घट रखेंगे थोड़ा ऊंचा करके। तो आप इस तरह से भी चौकी टाइप का बना सकते हैं। तो हमने शुद्ध आटे को लेकर चौक पूर रहे हैं। चौक पूरने के बाद हमने हल्दी से रंगोली बनाई है, हल्दी लेकर। और अब हम गुलाल, जो कि लाल होता है, और इसको भी हम चौक में रंगोली बनाकर पूरेंगे, जिससे हमारा चौक बहुत सुंदर लगे। अब हम कलावा से घट को बांधेंगे। घट यानी छोटा सा घेला, इसी को हम कलश स्थापना कहते हैं। और ये बहुत ही सुखदायी होता है और फलदायी भी होता है। माता रानी की कृपा विशेष बनी रहती है। इनको रखने से माता रानी साक्षात अपने घर पर आती हैं। अब पोतनी की डगरिया 4-5 रखकर और उस पर 2 मुट्ठी चावल, गेहूं के ढेर के ऊपर कलश को रखेंगे और कलश पर पानी, शुद्ध जल डाल लेंगे। अब उसमें हमने दूर्वा, 1 सिक्का, 2 इलायची, 2 लौंग के जोड़े पानी के अंदर, शुद्ध जल के अंदर डाल दिए हैं। और उस पर हमने अशोक के पत्ते या आम के पत्ते चारों तरफ लगाकर मलिया को रख देंगे। अब हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के लिए हम क्रॉस करके नहीं बनाना है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ते हुए बनाना है। और इसका एक लॉजिक अलग से है। स्वास्तिक हमको इसी तरीके से बनाना है, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाकर ही बनाना है। ये सही तरीका स्वास्तिक का यही होता है, जिससे हमें इस तरह से बनाने से इसका लॉजिक ये है कि हम नीचे से ऊपर को बढ़ते हुए बनाएंगे, जिससे हमें उन्नति और हमारा विकास हो। और इसमें चारों वेदों का समागम भी है, इसमें चारों वेद भी हैं। तो हम लास्ट में इनकी चारों वेदों की ये लास्ट में ही लकीरें से जो बनाते हैं, वो एक एक करके वो 4 वेद हैं उसमें। तो ये स्वास्तिक इस तरह से हमारा पूर्ण हुआ और हमने हल्दी का टीका और अक्षत लगाकर इसको टीक दिया है। तो अब हमारा ये कलश, अभी हमने कलश को रख दिया है। अब हम एक छोटी सी सुपारी लेकर नीचे रखेंगे, वो हम गणेश मानेंगे उसको। और हम हल्दी कुमकुम लगाकर उसको भी पूज देंगे और उस पर एक फूल चढ़ा देंगे। अब हम श्रीफल को लेकर कलावा से बांध दिया है हमने। श्रीफल को बांधने के बाद लाल कपड़े में ऊपर की तरफ हम मलिया पर रखेंगे। अच्छे तरीके से सेट करके रखें, जिससे वो सही से रख जाए। अब हम इसको भी हल्दी और कुमकुम का टीका लगाकर इसे पूज देंगे और एक लाल फूल चढ़ाएंगे। और पान के ऊपर सुपारी, 2 लौंग के जोड़े और बतासा, ये हम घट के ऊपर ही रखेंगे।
ये हम 9 दिन के लिए ही रखेंगे। इसको हम 9 दिन ही रखा रहने देंगे इसी के ऊपर। इसी तरह से रखें कि ये गिर ना जाए और अच्छे से सेट करके रख दीजिए। तो हम इसको मलिया के अंदर की तरफ कर देंगे जिससे गिरे ना। तो हमने इस तरह से रख दिया है। अब हम सूखे मेवे में मखाने, काजू, किशमिश मिलाकर इस तरह से माता रानी को 9 दिन के लिए चढ़ाएंगे। फिर हम अखंड ज्योति तैयार करके धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करेंगे।